बिहार एसआईआर पर एक बार फिर से चुनाव आयोग को झटका लगा। विपक्ष इसे जीत बता रहा है। मामला सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र की बुनियाद से जुड़ा है। सवाल है कि क्या आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 8 सितंबर को यह साफ कर दिया, आधार कार्ड को पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। इसका मतलब साफ है, अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो भी आप वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के योग्य हैं। लेकिन सवाल उठता है, अब तक क्यों नहीं मान रहे थे अधिकारी आधार कार्ड? आरजेडी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि ईसीआई यानी चुनाव आयोग के अधिकारी, बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओस आधार कार्ड को अकेले पहचान का दस्तावेज नहीं मान रहे थे। 3 बार कोर्ट आदेश दे चुका था, फिर भी जमीनी स्तर पर बीएलओस आधार को नकार रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि कई जगहों पर लोगों का आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया गया और कुछ बीएलएस को तो आधार स्वीकार करने पर नोटिस तक थमा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया कि आधार कार्ड नागरिकता का तो प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन पहचान का दस्तावेज होने के नाते इसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए स्वीकार किया जाएगा। कोर्ट ने आरपी एक्ट यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 23(4) का हवाला दिया, जिसमें आधार को पहचान का प्रमाण पत्र माना गया है। नागरिकता साबित करना और पहचान साबित करना दोनों अलग चीजें हैं। इस दौरान चुनाव आयोग की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है और ईसीआई को तय करने का अधिकार है कोई नागरिक है या नहीं। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल ने आपत्ति जताई। ईसीआई को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ राज्य को है। इस बहस के बीच कोर्ट ने दो टूक जवाब दिया, आधार कार्ड को पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के तौर पर माने और चुनाव आयोग की जमीनी अधिकारियों को इस बारे में तुरंत निर्देश जारी करे। साथ ही कोर्ट ने माना कि कोई भी दस्तावेज फर्जी हो सकता है, सिर्फ आधार ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधार को पूरी तरीके से खारिज कर दिया जाए। इसलिए कोर्ट ने ईसीआई को यह अधिकार भी दिया कि वह आधार की सत्यता और प्रामाणिकता की जांच कर सकता है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि जिन 11 दस्तावेजों को ईसीआई पहले से मान्यता दे रहा था, उनमें से केवल पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र ही नागरिकता के पक्के प्रमाण हैं। बाकी दस्तावेज तो सिर्फ पहचान ही साबित करते हैं, तो फिर आधार को क्यों नहीं? कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह भी निर्देश दिया कि अब जब आदेश साफ है तो ईसीआई को अपने अधिकारियों को फील्ड लेवल पर इसकी स्पष्ट गाइडलाइन तुरंत जारी करनी होगी। अब तक का पूरा घटनाक्रम सरसरी नजर में। 10 जुलाई कोर्ट ने कहा कि आधार राशन कार्ड और एपिक को पहचान के दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। 28 जुलाई कोर्ट ने ड्राफ्ट रोल को रोकने से मना किया, लेकिन कहा कि आधार को भी स्वीकार करें। 6 अगस्त एडीआर ने दावा किया कि 65 लाख नाम हटाए गए हैं, लेकिन ईसीआई ने कारण नहीं बताए। 14 अगस्त कोर्ट ने कहा 65 लाख लोगों के नाम और हटाने के कारण वेबसाइट पर डाले जाएं। 22 अगस्त कोर्ट ने कहा हटाए गए वोटर ऑनलाइन आधार के साथ आवेदन दे सकते हैं। 8 सितंबर कोर्ट ने आखिरकार आदेश जारी किया, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में मान्यता मिले। क्या ईसीआई इस आदेश को जमीन पर पूरी तरीके से लागू कर पाएगा? क्या सभी लोगों को दोबारा वोटिंग का अधिकार मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये तो तय कर दिया, अगर आपके पास आधार है तो पहचान का संकट नहीं होगा। अब सुनिए सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने इस खबर को लेकर क्या कहा। कोई 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद आखिर वोटबंदी की साजिश पे एक बहुत बड़ा विराम लगा है। एक ऐतिहासिक आदेश आज मिला है सुप्रीम कोर्ट में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में अब कह दिया है कि आधार को आपको जैसे 11 दस्तावेज थे उसी तरह से 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। ये जो एसआईआर नामक षड्यंत्र है वोटबंदी का, लाखों करोड़ों लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का, इस षड्यंत्र के पीछे खेल ये था कि आप 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट दो। 11 में 2 तो ऐसे थे जो अच्छे डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी के पास तो है नहीं, पासपोर्ट और एनआरसी। बाकी ये पीले दस्तावेज थे जो एविडेंशियरी वैल्यू तो है लेकिन बिहार में ज्यादातर लोगों के पास है नहीं। लेकिन दूसरे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो कि चुनाव आयोग खुद हमेशा स्वीकार करता रहा था, चाहे वो एपिक हो, आधार हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा जो डॉक्यूमेंट है वो हम मानेंगे नहीं, जो नहीं है वो मांगेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि आधार मान लीजिए। 2 बार इशारा किया ऑर्डर में हल्के हल्के, लेकिन चुनाव आयोग नहीं माना। और जो लोग आधार स्वीकार कर रहे थे BLO, उनको शो कॉज नोटिस दिया चुनाव आयोग ने। आज जब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आई तो कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है कि अब इशारे से काम नहीं चलेगा। आधार को 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा, इसको पब्लिक के सामने ले जाना होगा। इस एक आदेश से बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास इन 11 में से कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेकिन आधार है, उन लोगों का वोटिंग राइट बचा है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं, क्योंकि SIR पूरे देश में लागू होगा, इसलिए देश में करोड़ों लोगों के वोटिंग राइट को, मताधिकार को बचाया है चुनाव आयोग ने। इस देश के संविधान की रक्षा करने की अंतिम जिम्मेवारी इस बिल्डिंग की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस जिम्मेवारी का मान किया। धन्यवाद।